पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको डिस्कस किया हुआ था। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को इन दिस फार्म, a+ib के फार्म में लिखना है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि 5i इंटू -3/5i, पहला क्वेश्चन इसमें से ये है। इसको a+ib के फार्म में लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम अंदर। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और i का मल्टीप्लाई i² हो जाएगा। ये होगा -3i², और i² की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है -1, i² की जगह हम -1 लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -3 और -1, ये बन जाएगा +3 ये बना। और हमको a+ib के फार्म में लिखना है, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 3 + 0i, ये इस टाइप का हो गया a+ib के रूप का। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है i⁴ प्लस i⁴19, इसको a+ib के रूप में लिखना है। हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसको लिख देंगे i⁴ टू दी पावर 2 और इंटू i⁴9 को हमने ऐसे लिख दिया, i⁴ का पावर 2 इंटू i, ये हो गया, प्लस i⁴19 को हम लिख रहे हैं i⁴ टू दी पावर 4, ये 16 हो गया, इंटू i⁴3। ठीक है, और i⁴ की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है। i⁴ की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1, और i से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी i प्लस 1, i⁴ की वैल्यू 1, 1⁴ मीन्स 1, और i³। ठीक है, और i³ की वैल्यू क्या होती है, i³ की वैल्यू हमने निकाला था -1 i³ की जो वैल्यू होती है वो -i के बराबर होती है। हम यहाँ रख रहे हैं, तो -i, ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और इसको हमें a+ib के फार्म में लिखना है। a+ib मीन्स इसको 0 + 0i लिख सकते हैं हम, 0 + 0i, ये इस रूप का हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था दूसरा क्वेश्चन का सलूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। a+ib के रूप में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक, 1 से 10 तक में हमें सिर्फ a+ib के रूप में लिखना है। यही इसका स्टैंडर्ड फार्म होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फार्म है। ये सारे हैं तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फार्म में नहीं लिखे हुए हैं, हमें स्टैंडर्ड फार्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है i⁻39, i⁻39 को हमें a+ib के फार्म में लिखना है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो इसको 1/i⁻39 लिख सकते हैं। i⁻39 को रिवर्स कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गई इसकी डिग्री। फिर इसको हम 1/i⁴ 36 हो गया इसकी डिग्री, और इंटू i³। ठीक है, i⁴ मीन्स 1, i⁴ की वैल्यू 1 हो गई, और i³, ये सिंपली बचेगा i³। और हमने पढ़ा है i³ की वैल्यू जो होती है वो -i के बराबर होती है। यहाँ हमने लिख दिया 1/-i, i³ की जगह हमने -i लिख दिया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और i से ही डिवाइड कर रहे हैं।
ताकि नीचे वाला जो आई है वो रिमूव हो जाए। ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर और ऊपर बचेगा माइनस आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 हो जाएगी, -i/-1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, सिंपली आई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे i⁻39 तो इसकी वैल्यू आएगी +i और इसको हमें a+ib के रूप में लिखना है। तो इसको हम 0 + i लिख सकते हैं, 1 × i या 1 × i लिख लें, 0 + 1 × i। ये हो गया इसका सोल्यूशन, ये a+ib के फॉर्म का हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 × 7 + i × 7 + i × 7 + i7। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करना है। इसको a+ib के रूप में लिखना है। क्या करेंगे, अंदर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 21 + 21i + 7i + i × i स्क्वायर और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7i²। ठीक है, अब 21i², इसको फिर एक लाइन और लिख दे रहे हैं, 21 और 7 28i माइनस i² की वैल्यू -1 यहाँ रखा, ये आ गया 7, 21 - 7 14 हो गया ये, और 28i, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये a+ib के रूप का हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 - i माइनस फिर -1 + i × 6, इसको a+ib के रूप में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करें हम, 1 - i, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 - 6i ये होगा, फिर 1 + 1 2 - 7i ये हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 1/i + i 2/5 -4 + i 5/2, ये है क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये 1/5 + i 2/5 -4 - i 5/2, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है, 1/5 -4, इसको एक साथ रख दिया, प्लस i 2/5 - 5/2, इसको एक साथ, इसको इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ रखा है। इसका एलसीएम आएगा 5, 1 - 5 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, प्लस i यहाँ होगा 10, 4 हो जाएगा और 2 5 = 25। इसको सॉल्व करेंगे तो -19/5 प्लस -21/10i। ठीक है,
माइनस हम बाहर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -19/5 -20/10 आई, ये हो जाएगा इस का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी में हो गया a की वैल्यू -19/5, फिर b की वैल्यू -21/10। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 1/3 प्लस आई 7/3 एक ब्रैकेट में है, फिर प्लस 4 प्लस आई 1/3, यह एक ब्रैकेट में है, माइनस फिर -4/3 प्लस आई, यह एक ब्रैकेट में है। ये ऐसे है क्वेश्चन नंबर 7। इसको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आई, माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट को एक पास रख ले रहा है, इमेजिनरी पार्ट को एक पास। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस आई, इमेजिनरी पार्ट को एक पास, 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3, 1 प्लस 12 प्लस 4 प्लस आई, ये 3 हो गया, 7 प्लस 1 माइनस यहाँ 3 और 3 को 1 से ये आएगा। इसको हमने सॉल्व कर दिया, एलसीएम लेकर के ऐड कर दिया है। फिर 12 और 13 और 17/3 प्लस आई 5/3। ठीक है, 17 प्लस आई 5/3। ठीक है, ये इसका सलूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 1 माइनस आई टू द पावर 4, इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस आई टू द पावर 2, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। फिर इसको हम ऐसे में a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ये 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i टू द पावर 2, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2i टू द पावर 2, ये माइनस माइनस -1 और +1 0 हो गया, माइनस 2i टू द पावर 2, ये हो जाएगा 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4, और इसको हम लिख सकते हैं -4 प्लस 0i, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1/3 प्लस 3 i टू द पावर 3 इसको हमें a प्लस आई बी के फार्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फार्म में इसको हमें लिखना है। तो a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले से इसको ब्रेक करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब, फिर होता है 3ab, a की जगह 1/3 और 1/3 3i। a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले से इसको ब्रेक किया है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/27 प्लस 27i क्यूब प्लस 3i, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/3 प्लस 3i, इसको ऐसे ही लिख लिया। 1/27 i क्यूब की वैल्यू माइनस आई के बराबर होती है, तो इसको हम लिख रहे हैं -27i, आई क्यूब की जगह हमने माइनस आई लिख लिया, प्लस 3i को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो i केवल बचेगा, और ये प्लस 9i स्क्वायर, 3 3 या 9i स्क्वायर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1/27 माइनस 27 और ये 26 हो जाएगा, i प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -9, ठीक है। अब 1/27 -9 माइनस 26i, इन दोनों को एक पास रख लिया और i वाले टर्म को किनारे कर दिया। इसका एलसीएम लिया 27, 1 माइनस 27 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 9 जा 63 और 18 और 6 243 माइनस 26i, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -242/27 माइनस 26i। ये हो गया इसका सलूशन। a प्लस आई बी के फार्म का हो गया, a प्लस आई बी के फार्म का हो गया। a की वैल्यू ये हो जाएगी i a और b की वैल्यू -26, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है a प्लस आई बी के फार्म का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है -2 प्लस -2 माइनस 1/3i -1/3i टू द पावर 3, इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे -a और -b टू द पावर 3 है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है अगर -1 हम कॉमन ले लें, इधर -1 अगर हम बाहर ले लें तो हमें क्या मिलेगा, इसमें हम -1 कॉमन ले रहे हैं, -1 जब बाहर लेंगे तो -1 क्यूब हमको लेना पड़ेगा क्योंकि क्यूब है, तो ये बचेगा 2 + 1/3i टू द पावर 3। अब ये a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले में से हम इसको ब्रेक करेंगे, तो -1 का क्यूब मीन्स -1 और a क्यूब प्लस 1/3 b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमने a प्लस बी के होल क्यूब से इसको ब्रेक करके ये लिखा है। फिर
1, ये 8 हो जाएगा, ये 1/27 आई क्यूब के जगह हम माइनस आई लिख सकते हैं। यहाँ आई क्यूब आएगा, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई के बराबर होती है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस आई। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, +2 + 1/3i। ठीक है, एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 8 - 1/27i, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 + 2/3i। अब रियल वाले पार्ट को रियल के साथ ऐड कर ले रहे हैं, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट से हम ऐड कर ले रहे हैं। तो -1, 8 + 4 ये 12 हो जाएगा, 8 + 4 जो होगा 12 होगा, -1/27 + 2/3, ये i है और ये भी i है। फिर ये आएगा, इधर लिख रहे हैं -1, 12, इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा LCM 27 आएगा इसका, 1 माइनस, ये माइनस है, -i + 8 18i/27, ये होगा इस टाइप से। इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, फिर अब माइनस कर ले, 18 - 1, तो ये 12 - 17/27 और -1 को अंदर अगर हम भेज दें, -1 को अगर हम अंदर भेज दें तो ये होगा -12 और माइनस माइनस प्लस 17i/27, ये हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका, 12 + 17i/27। एक बार इसको फिर समझते हैं। हमने क्या किया, पहले स्टेप में -1 को कॉमन ले लिया है बाहर, -1 जब बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस क्यूब लगा हुआ, तो -1³ हम बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। इसको फिर a + b के फार्मूले से ब्रेक किया है, तो a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, और यहाँ हमने 8 कर दिया, 2⁻³ मीन्स 8, और i³ की वैल्यू हमने -i के बराबर होता है, हम जानते हैं, तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। और ये 2 + 2i, 8, फिर 4 + 2/3i, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ये आ गया आंसर। है सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 अब थोड़ा सा डिफरेंट है सिंपल, वो भी उसी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये तीनों में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 - 3i।
4 माइनस 3i का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम जानते ही हैं क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो z इन्वर्स होता है, और z इन्वर्स की जो वैल्यू होती है 1/z के बराबर होती है। यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसी तरह से ये z है, ये अगर z है, z की जो वैल्यू z अगर हम इसको सपोज कर लें, हमें और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड करना है, मतलब z इन्वर्स हमें निकालना है। और z इन्वर्स हम जानते हैं क्या होता है 1/z। अगर हम 1/z फाइंड कर दें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता चल जाएगा। तो निकालते हैं 1/z कैसे निकलेगा। तो 1/z अगर हम निकालें तो 1/z की वैल्यू हमने 4 माइनस 3i माना है, 4 माइनस 3i। ठीक, अब हम इसके 4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई किया और 4 प्लस 3i से ही डिवाइड भी किया, तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा 4 प्लस 3i अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसकी जगह लिख सकते हैं। a स्क्वायर मीन्स 16, 4 का स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 3i का स्क्वायर मीन्स 9i स्क्वायर। ठीक है, 9i स्क्वायर। इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस 3i अपॉन ये 16 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की जगह हम माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 प्लस 3i अपॉन 25। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3/25 इंटू i। ये हो जाएगा आंसर इसका। यही हमें फाइंड करना था 1/z की वैल्यू। ये 1/z की वैल्यू है। 1/z कहें या z इन्वर्स कहें या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहें। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। वो है √5 प्लस 3i, √5 प्लस 3i। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम ऐसे ही करेंगे। z इन्वर्स इज इक्वल टू 1/z 1/z z की वैल्यू है √5 प्लस 3i, 1/√5 प्लस 3i को मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 3i अपॉन √5 माइनस 3i। ठीक है, √5 माइनस 3i अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये √5 माइनस 3i अपॉन 5 माइनस 9i स्क्वायर। i स्क्वायर मीन्स -1 और -1 ये +1 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ एक पहले से ही है और जो माइनस आएगा इसको प्लस कर देगा। तो ये √5 प्लस 3i अपॉन 14, फिर इसको हम लिख सकते हैं √5 अपॉन 14 प्लस 3i अपॉन 14। ये होगा आंसर इसका 1/z की वैल्यू और z इन्वर्स की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। सिंपल है, z इन्वर्स 1/z के बराबर होता है, सॉल्व कर दिया गया। एक क्वेश्चन और है इस पर, -i का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 -i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको हम z के बराबर मान लेंगे कि z जो है वो i के बराबर है, -i के बराबर है। हमें 1/z फाइंड करना है, तो -i। अब हम क्या करेंगे, i का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड में, 1/-i इंटू i अपॉन i का मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी किया है, तो i अपॉन i स्क्वायर
और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और पहले से -1 है तो ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये आई जेड इनवर्स की वैल्यू या 1/z की वैल्यू जो होगी वो आई होगी, -i का आई। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a + ib। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द a + ib फॉर्म। इस फॉर्म में हमें लिखना है, a + ib के फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेशन क्या है, 3 + i√5। क्वेश्चन नंबर 14, 3 + i√5 और 3 - i√5 अपॉन √3 + √2 i माइनस √3 - i√2। ये है क्वेश्चन। इस एक्सप्रेशन को हमें a + ib के फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, पहले हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। ऊपर हमें दिखाई दे रहा है एक ब्रैकेट में a + b है, एक ब्रैकेट में a - b है। इसके जगह हम a² + b² लिख सकते हैं। a² + b² का ही एक्सपेंशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3² a² - b² a² - i√5 का स्क्वायर अपॉन √3 + √2i माइनस √3 और ये प्लस i√2। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपका 9 माइनस i² ये होगा और ये 5 हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर मीन्स 5 अपॉन ये 1 और 1 ये 2√2i होगा। ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और i² की वैल्यू, i² की जो वैल्यू होती है वो -1, तो ये 9 और -1 माइनस प्लस अपॉन 2√2i। इसको लिख सकते हैं 14 अपॉन 2√2i। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें i से मल्टीप्लाई करते हैं और i से ही डिवाइड कर देते हैं। i से ही मल्टीप्लाई किया और i से ही डिवाइड किया, तब हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 14i अपॉन 2√2i² और i² की वैल्यू, i² की जो वैल्यू होती है वो -i के बराबर होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं -14i अपॉन 2√2 और ये 2 से कैंसिल हो जा रहा 7 टाइम्स में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -7i अपॉन √2 -7i अपॉन √2। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस 7i अपॉन √2। ये हो गया a प्लस ib के फॉर्म का हो गया ये। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, जहाँ a की वैल्यू 0 है, i के बराबर है, b जो है -7 अपॉन √2 के बराबर है। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को ख़त्म कर लिया। अब इसके आगे की चीज़ों को पढ़ना है, वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।